हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार एक नई कड़ी के साथ आपके सामने हूं और वह है कि हिमालय क्षेत्र के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में, उनका ऐतिहासिक तौर पर भी जानकारी दूंगा और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है इस बारे में भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर में दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक शहर है। चाय उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा इसी के आसपास है। और यहाँ पर जो रेलवे है, पर्वतीय रेलवे, हिमालयन रेलवे, वह धरोहर है जो विश्व धरोहर के तौर पर वह भी प्रसिद्ध है। और गोरखालैंड जो स्वायत्त प्रशासनिक इकाई है उसका भी यहाँ हेडक्वार्टर है। अंग्रेजों ने इसे एक हिल स्टेशन के तौर पर विकसित किया था और 1864 में बंगाल प्रेसिडेंसी की यह ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई थी। 1856 में दार्जिलिंग में चाय बागान लगने शुरू हुए थे और इसके बाद यह शहर एक हिल स्टेशन की तरह रूप लेता चला गया। वास्तव में अंग्रेजों ने 1829 में अपने हिल स्टेशन बनाने शुरू किए थे। दिल्ली के लिए शिमला, लंडौर, मसूरी और अल्मोड़ा थे। मुंबई के लिए महाबलेश्वर और पुणे, मद्रास के लिए ऊटी, नीलगिरी हिल क्षेत्र में है जो, लेकिन कलकत्ता के लिए कोई हिल स्टेशन नहीं था। असम में चेरापूंजी थी, परंतु वहाँ पर हर साल 600 इंच बारिश होती थी, तो वहाँ हिल स्टेशन बनाने की योजना उनको छोड़नी पड़ी। वहाँ उन्हें दार्जिलिंग बेहतर स्थान दिखाई दिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और जो कि तब सिक्किम का हिस्सा था। अंग्रेजों ने सिक्किम से दार्जिलिंग को हड़प लिया था क्योंकि वे हड़प नीति के कारण ही पूरे भारत को लगभग अपने नियंत्रण में ले चुके थे और इस तरह उन्होंने दार्जिलिंग को भी सिक्किम से हड़प लिया था। अब दार्जिलिंग का यह नामकरण कैसे हुआ, इस पर भी एक कथा है। बसंत बी लामा अपनी थ्रू द मिड्स ऑफ टाइम द स्टोरी ऑफ दार्जिलिंग में कहते हैं कि बौद्ध लामाओं ने 1757 से 1963 के दौरान यहाँ एक बुद्ध मोनेस्ट्री यानी मठ बनाया था। यह सिक्किम के पेमी आंगजी मोनेस्ट्री की ब्रांच थी। इस नई मोनेस्ट्री का नाम रिंगजिंग दोरजी लंगडेनला के नाम पर रख दिया गया। इससे इस मोनेस्ट्री का नाम दोरजी लिंग बन गया। लिंग यानी घर या मोनेस्ट्री, दोरजी का आवास, इसका ये अर्थ हो गया। इस तरह दोरजी लिंग से ये दार्जिलिंग बनता चला गया। एक थ्योरी वो देते हैं। दूसरी थ्योरी वो कहते हैं कि जहाँ पर यह दोरजी लिंग मठ बना था वो हिमालय क्षेत्र में यह जो सबसे ऊंची चोटी थी, और आज वहाँ जो कि महाकाल जो मंदिर है वो वही सी जगह पे था। और मानसून के दौरान वहाँ पर तूफान भी आता था और बिजली चमकती थी। स्थानीय भाषा में तूफान को दोरजी और घर को लिंग कहते हैं। इस तरह बिजली का घर यानी दोरजी लिंग, और दोरजी लिंग से दोरजी लिंग बन गया। एक और कथा है, वो है कि लेपचाओं की कथा से जुड़ी है। लेपचाओं के दो परिवारों में बटे थे, रोंगपा व खम्बपा। 17वीं सदी के शुरू में खम्बपा लोग यहाँ आए थे। लेपचाओं की रोंग भाषा में कंचनजंगा के दक्षिण के पर्वत शिखरों को जहाँ लेपचा रहते थे दार्जुलिंग कहा जाता था, यानी सुंदरता की स्वर्ग की देवियाँ। इस प्रकार दार्जुलिंग से यह दार्जिलिंग बन गया। दार्जिलिंग नाम को लेकर एक चौथी अवधारणा है। इसमें कि गोरखा आक्रमण से पहले वह 1763 में बुद्ध मोनेस्ट्री बनने से पहले यहाँ किरात राई समाज का यहाँ राज था, जिसे लिम्बुआन साम्राज्य कहा जाता था। वहाँ 2 गुफाएं हैं और वहाँ पर पूजा की जाती थी। आज भी वहाँ किरात ऊपरी जो गुफा है उसको महाकाल दारा कहते हैं, यानी दुआ लिंग। वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी हिल्स है, वेधशाला की पहाड़ी जिसको भी कहते हैं, और वहीं पर ये महाकाल दारा कहते हैं, यानी दुआ लिंग इसका नाम था। दैट स्ट्रॉन्ग प्लेस, यानी वह पथरीली भूमि कहते थे।
और वहाँ जो राई समाज था, यानी जो लिम्बो किरात समाज का था, वो पूजा करता था। और वहाँ पर और भी कई पत्थर आज भी इसके प्रमाण हैं कि वहाँ पे पूजा होती थी, और वो महाकाल की पूजा करता थे। महाकाल यानी भगवान शिव। किरातों में वह भगवान शिव को पूजा जाता रहा है, लेकिन आज जो है वहाँ पे बुद्ध भी, बौद्ध धर्म के लोग भी इसी मंदिर में पूजा करते हैं भगवान की बुद्ध को, और हिंदू भी यहाँ पे पूजा करते हैं। इस तरह जो गुफा थी दुआलिंग से यह दार्जिलिंग बन गया। यही जो जिसके नाम पे मैं दुआलिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ आज यह महाकाल मंदिर है, और यह दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मॉल रोड से थोड़ी सी दूरी पर। यदि आप दार्जिलिंग जाते हैं तो आप इस महाकाल मंदिर को अवश्य देखें। यह भगवान शिव का मंदिर है, और काल का अर्थ होता है मृत्यु, और भगवान का महाकाल यानी मृत्यु के भी देवता, और काल का दूसरा अर्थ होता है समय। इस मंदिर का निर्माण लामा दोरजी रिंगजिंग ने किया था, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका निर्माण जो है 1782 में हुआ था। और माना जाता है कि यहाँ पर 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो मूर्तियाँ हैं वह खुद ही अस्तित्व में आई हैं, और यहाँ पे भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है। इस तरह इस मंदिर में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग पूजा करते हैं। यहाँ हिंदू पुजारी और बौद्ध भिक्षु दोनों एक साथ पूजा करते हैं। इसी स्थान पर दोरजे लिंग नाम का बौद्ध मठ था, और कहते किसी दोरजे लिंग की वजह से इसका नाम दार्जिलिंग हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा। ऐतिहासिक रूप से दार्जिलिंग और इसके आसपास का जो तराई का क्षेत्र है तत्कालीन किरात राज्य का हिस्सा था। इसे विजयपुर के नाम से जाना जाता था। विजयपुर राज्य के विघटन के बाद इस क्षेत्र पर सिक्किम और कुछ समय भूटान का भी कब्जा हुआ। बाद में यहाँ गोरखा ने अपना आक्रमण किया था, और बाद में कुछ समय तक ये नेपाल का हिस्सा भी रहा, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इसे हड़प लिया था। बहरहाल क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग का भी सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था, और 1835 में अंग्रेजों ने लीज पर लेकर इसे हिल स्टेशन की तरह विकसित करना शुरू कर दिया था। बाद में चाय की खेती की गई, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना और शैक्षणिक स्थानों की शुरुआत की गई थी। दार्जिलिंग के उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण पश्चिम में बिहार राज्य है। दार्जिलिंग में तीस्ता और महानंदा नदियां बहती हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में साल, सौगान और सिनकोना के घने जंगल हैं। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए देश के कई राज्यों से सीधे बस, ट्रेन और हवाई जहाज की सुविधा है। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे निकटतम जो हवाई अड्डा है वह बागडोगरा है। यह दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर दूर है, और यहाँ प्राइवेट टैक्सी या कैब से लगभग 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। ट्रेन से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम जो रेलवे स्टेशन हुआ है न्यू जलपाईगुड़ी, और वहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर जाने के लिए बहुत से टैक्सियाँ हैं, कैब हैं, और भी बसें भी हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए, दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी के रास्ते दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है, और सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए भारत के कई राज्यों से सीधे बस सेवा भी है, और उसके आगे फिर टैक्सी या कैब से दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग में आप दार्जिलिंग युद्ध स्मारक को अवश्य देखिएगा। यह बतासिया लूप गार्डन के बीच में है। इसे विभिन्न युद्धों में शहीद हुए गोरखा सैनिकों की याद में बनाया गया है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की भी यात्रा कर सकते हैं। यह जो ट्रेन है यह दार्जिलिंग के जो सुंदर जो वादियाँ हैं उनकी यात्रा कराती है, और हिमालयन इस रेलवे को 1999 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे टाइगर हिल, और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यह दार्जिलिंग से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। इस शहर से कंचनजंगा, जो कि विश्व की सबसे 3 नंबर की ऊंची चोटी है, उसको भी हिमालय रेंज, उसको आप देख सकते हैं। दार्जिलिंग शहर के केंद्र में बतासिया लूप भी एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ पहाड़ों के घुमावदार रास्तों को काटकर संतक और ढालूदार खेतों के जरिए टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। दार्जिलिंग की मशहूर ऑब्जर्वेटरी हिल मॉल रोड के पास है, और यहाँ पर जो है अद्भुत सुंदरता और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए ये प्रसिद्ध है, और यहाँ पर ही तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर है।
यहाँ दार्जिलिंग का शाक्य मठ भी प्रसिद्ध है। यह दार्जिलिंग से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। इसका नाम ईगा चौलिंग के नाम पर रखा गया था और यह मठ तिब्बतियन पीली टोपी वाले संप्रदाय से संबंधित है। और इस मठ में 15 फीट ऊंची मैत्री बौद्ध की प्रतिमा स्थापित है। और इस मठ की बाहरी संरचना का निर्माण मंगोलाई ज्योतिषी और भिक्षु सोकोपो शेरबा ग्योत्साद ने किया था। यहाँ का एक मशहूर जूलॉजिकल पार्क भी है जो कि सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस पार्क में हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िए, एशियाई काला भालू, कलाउडर तेंदुआ, रेड पांडा, गोरल, नीली भेड़ और अन्य हिमालय की लुप्त प्राय जो प्रजातियां वो सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ तीस्ता नदी और रेजेंट नदी में राफ्टिंग भी की जा सकती है। यहाँ का रॉक गार्डन भी बहुत प्रसिद्ध है। यह दार्जिलिंग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ रोपवे भी है और इसकी भी यहाँ यात्रा की जा सकती है। दार्जिलिंग में एक जापानी मंदिर में है और यह मंदिर सफ़ेद रंग की इमारत है जो कि जापानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और यह शहर के पास है। इसके अलावा दार्जिलिंग में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहाँ पे मशहूर हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान भी हैं। इसके लिए यहाँ पे संदकफू पहाड़ी भी है और यह जो है चोटी विश्व की जो 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 में से को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ कोबरा लिली के फूल बहुत से खिलते हैं और इनको भी देखा जाता है और इस कारण से जहरीले पौधे की चोटी भी कहा जाता है। इसके अलावा दार्जिलिंग के चाय का बागान तो है ही, उनको भी आप देख सकते हैं, सैर कर सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सही समय मार्च से जून तक का है। में जो है गर्मी पड़ी रहती है तो यहाँ का तापमान 14 से 18 डिग्री तक रहता है। यहाँ पे शॉपिंग भी की जा सकती है। दार्जिलिंग में मशहूर बाज़ार भी है, ख़रीदारी की जा सकती है। यहाँ तिब्बत से आई चीज़ें भी होती हैं, सिक्किम के भी हैं और पूर्वोत्तर की भी चीज़ें हैं और दार्जिलिंग की चीज़ें तो यहाँ आप खरीद ही सकते हैं। तो यह है दार्जिलिंग का इतिहास, उसके नामकरण की गाथा, यहाँ कैसे घूम सकते हैं आप पर्यटक के तौर पे, यह सब कुछ इसमें दिया गया है। इसी क्रम में मैं हिमालय के अन्य जो हिल स्टेशन हैं उनके बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हिमालय सभ्यता पर यह चैनल काम कर रहा है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।